हेलो जी। आपके अपने चैनल सुभद्रा कंवर पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार जी। तो मैं आज आपको एक छोटे से पौधे के बारे में बता रही हूँ, जिसको आप अलग अलग जगह में अलग अलग किस्म से बोलते हैं इसको, और कई जगह तो इसको रस भरी कहते हैं, और कई जगह पर इसको पटपोटनी भी कहा जाता है, और कहीं पर इसको चिरपोटी कहते हैं। तो ये है हमारे, तो यहाँ इसको रसभरी का पौधा कहते हैं। ये पौधा बहुत ही छोटा होता है। देखो, आप देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा पौधा नहीं होता, बहुत ही छोटा पौधा होता है, और इसमें छोटे छोटे फल लगे रहते हैं। ये देखो, ये फल जैसे मटर के दाने होते हैं। ये देखो, बिल्कुल हरा मटर होता है, उसके दाने होते हैं, बस उसी की तरह होता है। ये देखो, ये ऐसे लगे रहते हैं इसके ऊपर ये फल। और ये देखो, ये भी कच्चे हैं, अभी पकेंगे तो ये डबल लाल रंग के हो जाएंगे। इसमें आयरन, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इस फल में। और ये 3 किस्म का होता है। कई ये पौधा एक किस्म का नहीं, 3 किस्म का होता है। देसी और डिस्को रसभरी और कौशल रसभरी। और नींबू से भी अधिक विटामिन होती है इस, जो ये पौधा है, इसके जो ये फल है, इसमें नींबू से भी ज़्यादा इसमें विटामिन होती है। तो ये पौधा, ये देखो, देख रहे होगे आप कि ये इसमें देखो मिर्च की तरह इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं। और ये भूख बढ़ाने का काम करता है। जो अगर हम इसके फल को खाएं तो ये मतलब कईयों को भूख कम होती है, तो भूख बढ़ाने का काम करता है। और इसके फल को अगर हम खाएं तो ये वजन को भी, किसी का मोटापा हो तो ये वजन को भी कम करता है। देखो, आप देख रहे होंगे कि इतना छोटा फल और इसके गुण बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, आप सोचेंगे कि ये मटर है, मगर ये मटर नहीं है, ये रसभरी के दाने हैं। ये देखो, ऐसे होते हैं जब कच्चे होते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें हजारों बीज होते हैं। इतना छोटा है दाना, और बीज इसमें हजारों बीज अंदर होते हैं, जो बहुत ही एक अच्छा इसमें विटामिन होती है इनके बीजों में, अंदर जो बीज होते हैं। तो ये देखो, आप देख रहे होगे, ये देखो, जैसे हरी मिर्च के फूल होता है, तो उसी तरह उसका फूल होता है। और ये देखो, जो फूल के बाद ये देखो इसका फल ऐसे गोल होता है। देखो कितना सुंदर, दिखने को भी बड़ा सुंदर फूल है, फल लगा हुआ है इसका, देखो। और ये देखो इसका ये तना, ये देखो थोड़ा मतलब गहरे लाल रंग का होता है। और ये कहीं भी आपके खेतों में या कहीं बंजर ज़मीन में कहीं भी उग जाता है पौधा। तो इसको हमारे को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसी है खरपतवार है। ये बहुत ही एक विटामिन युक्त पौधा है, औषधीय पौधा है। तो ये देखो, आप देख रहे होगे, ये देखो इसके पत्ते, अब तो आप पहचान गए होंगे कि ये कैसा है, और इसका फूल कैसे है, इसके फल कैसे है, और इसका तना कैसे है। ये देखो, अभी कच्चा है, जब ये पक जाएंगे तो ये मतलब संतरी रंग के,
संतरे की तरह रंग इसका हो जाता है। ये बहुत बड़ा पौधा नहीं होता। अगर हम इस पौधे के पत्ते, जो इसके हरे हरे पत्ते आप देख रहे हो, अगर हम इसका जूस बना के पिए तो ये पीलिए की बीमारी, कईयों को पीलिया होता है ना, तो उसकी बीमारी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा पौधा है। मतलब इसका जूस पीने से पीलिए की बीमारी भी दूर हो जाती है। तो ये पौधा गुणों की खान है। देखो इतना छोटा पौधा और इसके गुण बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, अगर ये त्वचा संबंधित कोई रोग हो तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए कि इसका मतलब पंचांग, जड़ और इसका तना और इसके पत्ते और इसके फल और इसके फूल, इसका सारे पंचांग बोलते हैं इसको, पांचों चीज़ों को इसको हमारे को पीस के किसी कहीं कुंडी में पीस लो, आप जैसे भी मर्जी इसको पीस लो। और जहाँ पर भी हमारे सफ़ेद दाग हो या कोई मतलब एलर्जी हो और खाज खुजली हो, तो वहाँ पर इसका अगर हमारे को लेप लगा दे हम, तो ये बहुत ही अच्छा एक दवाई है त्वचा के रोग की दूर करने के लिए भी। तो ये देखो, ये इतना छोटा फल होता है इसमें, और ये देखो इसमें बीज बहुत ही ज़्यादा बीज होते हैं इसमें, इतना छोटे फल में। और बीज भी इसमें ऐसे होते हैं जैसे मिर्च के दाने हो, वैसे ही इसके बीज होते हैं। तो इसके अगर ताजे पत्ते का हम काढ़ू बनाए, जैसे चाय बनाते हैं उसी तरह से हमारे को इसका काढ़ू भी बनाए, तो कभी कभी इसकी चाय पी लो तो ये पेट में जितने भी पेट की बीमारियाँ हैं, कब्ज है, एसिडिटी है या कुछ भी है, तो उसको भी ये दूर करता है। ये देखो, ये देखो, तो इसकी ये देखो, अब ये आपके पास मैं बताऊं कि ये देखो इसका रंग अब कुछ पक गया है, तो इसका रंग ऐसा होता है। ये देखो अब पका हुआ है फल है, और इसमें देखो दाने, जो अंदर इसके दाने हैं तो साफ दिख रहे। और अब ये खाने के लिए बिल्कुल खट्टा नहीं होगा है, तो ये थोड़ा खट्टा मीठा होगा, तो इसको रस भरी बोलते हैं, रस भरी। तो मैंने आपको अब इस पौधे की पहचान बताई कि ये कैसा होता है, और आपको जहाँ भी मिले ये पौधा तो उसको फेंकना नहीं है, ले आए। और कई बीमारियों के लिए ये देखो, देखो फल देखने के लिए भी कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये खाने के लिए भी इतने ही अच्छे हैं। तो ये हमारी पाचन संबंधी समस्या जो भी हो, ये देखो यहाँ से टूट चुका है फल। ये हमारी पाचन संबंधी समस्या जितनी भी हो उसको ये दूर करता है। पेट की समस्या जैसे गैस, एसिडिटी, या मतलब रोटी कई बार ना पचती नहीं है रोटी, तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छे दवाई है। तो इसके फलों को हमारे को फल भी खाने चाहिए, और इसका हमारे को काढ़ू बना के भी पीना चाहिए। जैसे चाय में कभी कभी मतलब सप्ताह में 1 या 2 बार इसकी पत्तियों की हमारे को चाय पीनी चाहिए। और गुड़, आजकल ठंड है तो गुड़ डाल के, और इसकी रस भरी की पत्तियाँ, तो पेट के लिए बहुत ही अच्छा एक इसका दवाई है। तो ये देखो, ये है जी हमारे रस भरी के फल।
और ये बिल्कुल पक के अब तैयार हो चुके हैं और इनको हम आप सब खा सकते हैं। देखो तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, खाने को भी टेस्टी होते हैं और बहुत ही पौष्टिकदायक होते हैं किसी भी बीमारी के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा दवाई है और इसको हमारे को फेंकना नहीं चाहिए। तो ये देखो इतना छोटा पौधा और इसके गुण बहुत ही ज़्यादा, और ये तो पौधा गुणों की खान है। इसको हम जहाँ भी मिले तो ज़रूर इसके पत्ते फल फूल अपने लाए और इसका पंचांग बना के जूस बना के या जैसे भी आप, बस ये देखो कितना, ये देखो इसमें कितना रस है भरा हुआ। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर सब